हेलो बच्चों, क्वेश्चन में यहाँ पे दे रखा है व्हाट हैपेंस टू द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस व्हेन ईच ऑफ द लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर आर ट्रिपल। हम सबसे पहले अपने बेसिक कंसेप्ट को यहाँ पढ़ते हैं। हम क्या सबसे पहले जानेंगे, सबसे पहले जानेंगे रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है। देखिए, अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करता हूँ तो रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस होता है अपोजिशन होना करंट का, यानी अपोजिशन होना इन द फ्लो ऑफ करंट। हम किसी करंट को क्या कर रहे हैं? रोक रहे हैं, रेसिस्ट कर रहे हैं, ये बात हम कह सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, हमें यहाँ पे क्या बताना है? हमें बताना है कि हम क्या ट्रिपल कर रहे हैं। लेंथ को ट्रिपल कर रहे हैं और एरिया को। मतलब कि हम यहाँ पे किस किस को ट्रिपल कर रहे हैं? एक तो हमारे लेंथ को ट्रिपल कर रहे हैं, यानी अगर हम लेंथ को ए मानते हैं तो हमने लेंथ को अब क्या कर दिया? 3a कर दिया। एट द सेम टाइम अगर हम यहाँ पे हम ए की जगह बी मान लेते हैं तो हमारा कंफ्यूजन यहाँ हट जाएगा। देखिए, हमने यहाँ पे क्या माना? हमने माना लेंथ को, सपोज कीजिए हमने माना लेंथ को x। ठीक है। और अब क्वेश्चन कह रहा है कि हमने 3 टाइम इसे बढ़ा दिया है, मतलब अभी हो गया 3x। ऐसे ही हमने जो एरिया है वो क्या माना है? एरिया माना है हमने y, और हमने इसे भी 3 टाइम बढ़ाया है। देखिए यहाँ पे ट्रिपल करा है तो हमने यहाँ लिख दिया 3y। ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो अगर हमें रेजिस्टेंस का अगर हमें फॉर्मूला पता है, रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस का मतलब होता है रेसिस्टिविटी, दैट इज रेसिस्टिविटी लेंथ अपॉन एरिया। अब हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। वैल्यू जो हम रखेंगे तो रेसिस्टिविटी आएगा, यहाँ पे आएगा 3x अपॉन 3y, और यहाँ पे क्या आएगा? रेसिस्टेंस आएगा। 3 से 3 यहाँ पे कट जाएगा और यहाँ पे फिर सीधा क्या आएगा? फॉर्मूला यही आ जाएगा, x अपॉन वाई। मेरा कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि हम अगर इसे ट्रिपल भी कर लें या जितना ज़्यादा बढ़ा लें, रेसिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे फॉर्मूले में रख के देखा और हमें यहाँ पे ये चीज़ पता चली। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। बेस्ट ऑफ लक।